नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। जी आप वो मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। मशहूर शायर जॉन एलिया की लिखी ये लाइन मोदी और मणिपुर पे सटीक बैठ रही है। देश में आम चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ भी ले ली। फिर इस मुद्दे को तूल आखिर किसने दी, क्यों दी, ये जानना समझना जरूरी है। इस मुद्दे को तूल दिया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। मोदी के शपथ के ठीक बाद मोहन भागवत ने न सिर्फ मणिपुर बल्कि मोदी के चुनाव लड़ने के तरीके पे भी सवाल उठाया है और विपक्ष का खुलकर साथ दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि जिसमें अहंकार आ जाता है, जो जो सेवक नहीं, वो अच्छा सेवक नहीं हो सकता अगर जिसके अंदर अहंकार आ जाता है। अब आप तय कर लो कि ये बात मोहन भागवत किसके लिए कह रहे हैं, कहां इशारा है, किस पे इशारा है। संघ प्रमुख यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी के चुनाव प्रचार में मर्यादा टूटने और अहंकार की भी तीखी आलोचना की, जो अहंकार चुनाव प्रचार में दिखा। संघ प्रमुख ने विपक्ष की ताकत को भांपते हुए, जो विपक्ष जिस तरीके से अभी उभरी है उसके भांपते हुए, उन्होंने बीजेपी की जो विपक्ष है उसकी जगह जो है उसे प्रतिपक्ष कहने की बात कही। इतनी बड़ी बात जो है कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, कोई नेता नहीं कह रहे हैं किसी पार्टी के, ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं। तो ये बात बड़ी हो जाती है कि विपक्ष को विपक्ष ना कहा जाए, विपक्ष को प्रतिपक्ष कहा जाए। एक बार मोहन भागवत का ये वीडियो जो है वो आप पूरा सुने। चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। संघ के इस बयान के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या संघ मोदी के चेहरे से संतुष्ट नहीं है? क्या संघ बीजेपी के खराब प्रदर्शन का ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी पे फोड़ना चाह रहा है? संघ के इस बयान के पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या संघ मोदी के चेहरे से संतुष्ट नहीं है? क्या संघ बीजेपी के खराब प्रदर्शन का ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी पे फोड़ना चाह रही है? खैर, जो भी हो, संघ हो या देश की जनता हो, ये मान चुकी है कि बैसाखी पे टिकी मोदी सरकार का अहंकार बीजेपी को सूर्यास्त की तरफ ढकेल रहा है। शर्मनाक हार तो हमने भी सुना कि किसी की शर्मनाक हार हो गई, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जो हमने शर्मनाक जीत किसी की देखी, वो बीजेपी की देखी। मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पे राजनीतिक पंडित क्या कह रहे हैं, मोहन भागवत के इस बयान पे पत्रकार क्या कह रहे हैं, पार्टियां क्या कह रही है, और जो नेता है विपक्ष में बैठे हुए वो क्या कह रहे हैं, एक बार इस पे नजर डालते हैं। देखिए, इस बयान पे मोहन भागवत के कांग्रेस क्या कह रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से जो पोस्ट किया गया वो ये किया गया है कि शुक्र है कि ये खरी खरी मोहन भागवत ने सुनाई, नहीं तो सुबह सुबह ईडी को नया टास्क मिल जाता है। ईडी जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को परेशान करती है और वहां छापे मार देती है, ईडी सीबीआई की रेड पड़ जाती है, इसी पे ताना मारते हुए कांग्रेस ने ये लिखा है कि ईडी सुबह सुबह पहुंच जाती अगर ये बयान मोहन भागवत की जगह कोई नेता कह देते। और दूसरा आपको बताते हैं कि और लोग क्या कह रहे हैं इस पे। एक पत्रकार हैं काविश अजीज, वो क्या लिख रही हैं, एक बार वो पढ़िए। मणिपुर को लेकर मोहन भागवत ने भी आवाज उठाई, लेकिन मीडिया पैरों में घुंघरू बांधकर बैठा है। बाकी मोहन भागवत की बात ढंग से सुनी जाए तो अंदाजा होगा कि वह मोदी के प्रधानमंत्री बनने से खुश नहीं है। ये बात कह रही हैं काविश अजीज, जो कि पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के 3.0 से खुश नहीं है, कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। तो ये एक पत्रकार हैं, वो ये बात लिख रही हैं। तमाम लोग तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं, लेकिन जो अहम ट्वीट जो आ रहे हैं, जो अहम बातें आ रही है, एक रेशमा आलम है, जर्नलिस्ट है, वो क्या कह रही हैं आपको हम पढ़ के बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि नेवर थॉट आई वुड एग्री विद आरएसएस चीफ। कभी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आरएसएस चीफ की इस बात से एग्री करूंगी, क्योंकि आरएसएस चीफ जो है हमेशा जो है बीजेपी के समर्थन में रहे, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में रहे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जो है कहीं ना कहीं इशारों इशारों में कहीं ना कहीं मोदी और बीजेपी को जो है वो खरी खोटी सुना दी है, उनके चुनाव लड़ने के तरीके पर भी सुना दिया। और लोग क्या कह रहे हैं उस पर एक नज़र डालते हैं कि लोग और क्या लिख रहे हैं। तो ये वो तमाम ट्वीट्स थे जो मोहन भागवत को लेकर के पत्रकार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोहन भागवत जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के खराब प्रदर्शन से नाराज है और इसका ठीकरा जो है प्रधानमंत्री मोदी पे फोड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, जिस सहयोगी दल के सहारे मोदी 3.0 सरकार बनी, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो कि अहम भूमिका में रहे, जिनके बदौलत जो एनडीए की जो सरकार है वो बनी है, वो बैसाखी पे कह सकते हैं कि वो बनी है। तो उनको आखिर क्या मिला, ये सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मोदी के 3.0 मंत्रिमंडल, मोदी नहीं कहे एनडीए 3.0, क्योंकि पूर्ण बहुमत में प्रधानमंत्री मोदी इस बार नहीं है, तो एनडीए 3.0 के इसमें नीतीश कुमार जो अहम सहयोगी दल है, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी जेडीयू, उसको क्या मिला।
तो उसको झुनझुना मिला। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का कहना है कि उन्हें जो है झुनझुना थमा दिया गया, कोई ढंग का जो है मंत्रालय उन्हें नहीं मिला है। तो अब नजर डाल देते हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, एक बार उस लिस्ट पे नजर डालना बहुत जरूरी है। तो जो सहयोगी दल है टीडीपी और जेडीयू सबसे अहम है कि इनकी चर्चा पहले कर लेते हैं। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो ये अहम हिस्सा है एनडीए के, इनको क्या मिला, इन दोनों को क्या मिला है, तो इन पे नज़र डाल लेते हैं कि सबसे पहले लिस्ट में इन दो नेताओं को जो है वो कौन सा मंत्रालय इनके एमपीज को मिला है। तो टीडीपी के राम मोहन नायडू हैं, उनको उद्यान मंत्रालय मिला है। टीडीपी के दूसरे एमपी हैं चंद्रशेखर, उनको जो है संचार मंत्रालय मिला है। तो और दूसरा जेडीयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उनको कौन सा मंत्रालय मिला उसकी चर्चा कर लेते हैं। ललन सिंह है, पंचायती राज इनको मिला है। रामनाथ ठाकुर हैं, जेडीयू के नेता हैं, गद्दावर नेता हैं, उनको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिला है। तो इसी को विपक्ष जो है कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है। विपक्ष का कहना है कि ये जो है झुनझुना मंत्रालय है। ये जो भी अहम मंत्रालय होता है, जैसे कि आपको कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं वो अभी भी बीजेपी के हाथों ही है। बीजेपी उसको जो है अपने इससे जाने नहीं दी, क्योंकि कहा जा रहा था कि स्पीकर की पद जो है वो टीडीपी मांग रही थी, लेकिन ऐसा अब तक खबर नहीं आई कि स्पीकर का पद टीडीपी को मिलने जा रहा है। तो ये तमाम है। और वो लिस्ट की बात करते हैं जो बीजेपी जो है वो अपने पास रखी है। तो अमित शाह है, वो गृह मंत्री उनके पास है। राजनाथ सिंह है, उनके पास रक्षा मंत्री है। नितिन गडकरी है, सड़क परिवहन मंत्रालय है। एस जयशंकर विदेश मंत्रालय। ये जो है पहले भी मोदी 2.0 मंत्रिमंडल में जो जैसे थे वैसे ज्यों के त्यों उनको मिल चुका है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहले भी था, अभी भी है। मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्री। अश्विनी वैष्णव रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय, पहले भी जेपी नड्डा जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। चिराग पासवान खेल मंत्री। कुछ नए जो है चिराग पासवान हैं वो अभी इसमें ऐड हो गए हैं, वो उनको खेल मंत्री मिला। इन पे भी लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान बताए जा रहे थे और इनको भी जो है वो झुनझुना मंत्रालय जो है वो दे दी गया। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा विपक्ष कह रहा है, ऐसा जो है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह है उनका ये कहना है। तो राम मोहन नायडू उद्यान मंत्रालय। तो जो 2.0 मंत्रालय जो पहले था और कई को वही रिपीट कर दिया गया। और अभी जो है जो टीडीपी थी, अहम बात यहाँ पे यह है कि जो टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी है उनको वो मनचाहा मंत्रालय, ये सूत्रों से खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार की ये जो मांग थी कि हमें जो है वो रेल मंत्रालय चाहिए, लेकिन उनको वो नहीं मिला। टीडीपी की मांग थी कि हमें स्पीकर चाहिए, उनको वो नहीं मिला। तो तमाम वो जानकारी थी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।